जयपुर, गोरखपुर, कानपुर, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, उदयपुर, सहारनपुर। इलाहाबाद, गाज़ियाबाद, हैदराबाद, अहमदाबाद, सिकंदराबाद। कप्तानगंज, हजरतगंज, दरियागंज, महाराजगंज, किशनगंज। ऐसे सैकड़ों शहर हैं जिनके नाम के साथ पुर, बाद या गंज आपको देखने को मिलता है। हो सकता है आपके शहर का नाम भी हो जिसके साथ पुर, बाद या गंज लगा हो। क्या आपके दिमाग में कभी ये आया है कि ये शब्द क्यों लगे होते हैं, इनका मतलब क्या होता है? हो सकता है आपके दिमाग में ये बात कभी कौंधी हो, और अगर नहीं तो अब तो ज़रूर कौंधी होगी। तो चलिए आज जानते हैं इन शब्दों का मतलब और इनके लगे होने के पीछे की कहानी, क्योंकि आपको पूरा हक है अपने प्यारे देश और इसके खूबसूरत शहरों के इतिहास जानने का। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा और अगर अच्छा लगे तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि बात आज होने वाली है अपने देश और शहर के इतिहास को जानने की। चलिए बात शुरू करते हैं पुर शब्द के पीछे की कहानी से। दरअसल पुर एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है किला। इसका सर्वप्रथम उल्लेख भारत के प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में मिलता है। जब कोई नया किला बनाया जाता था या किसी शहर की किलेबंदी की जाती थी तो उसे पुर कहा जाता था। यह परंपरा आगे बढ़ती गई। महाभारत काल में हस्तिनापुर हो या मध्यकाल में जयपुर, उदयपुर या गोरखपुर हो, परंपरा कुछ यूं रही कि जिसने बसाया या जिसके नाम पर बसाया गया उसके नाम के साथ पुर जोड़कर उस शहर का नाम रख दिया गया। जैसे राजा जय सिंह ने बसाया तो जयपुर, उदय सिंह ने बसाया तो उदयपुर और गोरक्षनाथ के नाम पर बसा तो गोरखपुर हो गया। तो ये रहा पुर का इतिहास। अब आते हैं दूसरे शब्द बाद पर। तो पहले आप ये जान लीजिए कि ये बाद नहीं होता बल्कि आबाद है। शब्द है आबाद। दरअसल आबाद एक फारसी शब्द है। इसका मतलब होता है अस्थाई बसा हुआ, खुशहाल या संपन्न। भारत में इस नाम का चलन मुस्लिम शासकों के द्वारा शुरू किया गया। जब कोई बादशाह या शासक कोई शहर बसाता था तो अपने नाम के साथ या अपने किसी चाहने वाले के नाम के साथ आबाद शब्द लगाकर उस शहर का नाम रख देता था। जैसे हैदराबाद बसाया तो उसका मतलब होता है हैदर द्वारा आबाद। अहमदाबाद, अहमद द्वारा आबाद। सिकंदराबाद, सिकंदर द्वारा आबाद। मुरादाबाद, मुराद द्वारा आबाद। और इलाहाबाद, इलाही द्वारा आबाद। अब आते हैं आखिरी शब्द गंज की कहानी पर। इस शब्द का पहला प्रयोग हिंद यवन काल में देखने को मिलता है। उस समय इसका प्रयोग उस स्थान के लिए किया जाता था जहां खजाना रखा हो। बाद में यह शब्द आम होता चला गया और मंडी, बाजार ऐसे जगहों के लिए इन शब्द का प्रयोग किया जाने लगा। जहां माल लाया जाता था, बेचा जाता था, खरीदा जाता था, ऐसे स्थान को गंज कहा जाने लगा। परंपरा आगे बढ़ती चली गई और प्रसिद्ध बाजारों के नाम गंज से पड़ते चले गए। जैसे दरियागंज, हजरतगंज, किशनगंज, महाराजगंज, कप्तानगंज और साहबगंज। तो ये रहा नामों के साथ पुर, बाद और गंज लगने की कहानी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।